बांग्लादेश स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एक बड़ा अहम मुल्क है। खालिदा जिया और इनके दौर के अंदर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खासे बेहतर होते थे। उनकी डेथ के ऊपर वहाँ पर हमारे स्पीकर का जाना ताज़ियती पैगाम देना पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं उसको मजीद स्ट्रेंथन करेगा। हमारे और बांग्लादेश के दरमियान सिंस 1971 रहे हैं, उसके पीछे जो मेन कैटलिस्ट है वो इंडिया ही हमेशा से रहा है। बांग्लादेश से एक अफसोसनाक खबर है। पाकिस्तान की दोस्त और बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म बेगम खालिदा जिया गुज़श्ता रोज़ 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उनकी वफ़ात महज एक सियासी लीडर का जाना नहीं बल्कि जनूबी एशिया की सियासत में एक बहुत बड़ा खला है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हुए पाकिस्तान का दोस्त करार दिया है। और अब स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ढाका रवाना हो रहे हैं ताकि उनके जनाजे में शिरकत कर सकें। और ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि बांग्लादेश में 12 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की वापसी ने वहाँ की सियासत का रुख बदल दिया है। भारत के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात इस वक्त निचली तरीन सतह पर हैं और ऐसे में पाकिस्तान का वफ्द का जाना एक बहुत बड़ा सिफारती पैगाम भी है। बात कर लेते हैं माहिर दिफाई उमूर ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब ने हमें जो है और उनसे जानते हैं कि इस तमाम तर सूरत-ए-हाल को वो किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अहमद मिन्हाज साहब आपके वक्त का। सर, कोई शक नहीं कि पाकिस्तान बांग्लादेश में अपनी एक देरीना दोस्त से महरूम हुआ, ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा लॉस है। स्पीकर अयाज सादिक का खालिदा जिया के जनाजे में शिरकत के लिए जाना, क्या आप समझते हैं महज एक ताज़ियती दौरा है या 12 फरवरी के इंतखाबात से कबल BNP की नई क़यादत को पाकिस्तान की हिमायत का ये सिग्नल भी है? जी बिल्कुल। बांग्लादेश जो है हमारा अपना मुल्क था, ईस्ट पाकिस्तान था और इंडियन ओशन के अंदर एक बड़ा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एक बड़ा अहम मुल्क है। और पाकिस्तान के हमेशा से बलूचिस्तान जो बांग्लादेश है उसके साथ हमारे दरीना ताल्लुकात भी रहे हैं। लेकिन सम दी अदर जब ये 1971 का साने हुआ था उस वक्त से लेके अब तक अगर देखा जाए तो शेख हसीना वाजिद जो हैं वो जिस तरह से एंटी पाकिस्तान एक पोजीशन लेके चलती थी अपने फादर की वजह से, लेकिन खालिदा जिया उसको काउंटर करते हुए नजर आती थी या प्रो पाकिस्तानी का अप्रोच रखती थी। लेकिन सम दी अदर पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए वो उस तरह से खुलकर अपना किरदार अदा नहीं करती थी। लेकिन ये है कि इनके दौर के अंदर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खासे बेहतर होते थे, जबकि शेख हसीना वाजिद के दौर के अंदर प्रो इंडियन पॉलिसीज की वजह से एंटी पाकिस्तान एक स्लोगन लेके चलते थे। और बांग्लादेशी खास करके पाकिस्तानियों के साथ इवन उर्दू में बात करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो इस चीज़ को उनके दिमागों में डाला गया था कि पाकिस्तान और ये वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो पहली जो मारामारी हुई थी या जिसमें बंगालियों को कत्ल किया गया था वो उर्दू राइट से। तो लिहाजा इन तमाम हेरिस्टिक्स को शेख हसीना वाजिद ने बदकिस्मती से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया और खालिदा जिया जो हैं वो जो है प्रो पाकिस्तान रही और खासी अच्छा उन्होंने जो है बैलेंस फॉरेन पॉलिसी रखी। अब उनकी डेथ के ऊपर वहाँ पर हमारे स्पीकर का जाना और ताज़ियती पैगाम देना, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं उसको मजीद स्ट्रेंथन करेगा। और हमारे आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो स्ट्रेटेजिक बांग्लादेश के साथ जो कि नेचुरल है, ये अननेचुरल था कि बांग्लादेश और इंडिया आपस में वो करें। पाकिस्तान कोई एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन नहीं है, पाकिस्तान कोई एंटी इंडियन डिजाइन नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि एक ऐसे बैलेंस रिलेशनशिप हो कि जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के बैलेंस रिलेशनशिप की बात हो रही है। तारिक रहमान 17 साल बाद वतन वापस आए हैं, क्या वो अपनी वालिदा की तरह बैलेंस सियासत कर पाएंगे या मौजूदा अवामी गुस्सा बांग्लादेश को किसी नए सेटअप की तरफ ले जाएगा? पैराडॉक्सियल काइंड ऑफ सिचुएशन है। अगर माजी के अंदर भी देखें 1971 से लेके अब तक खालिदा जिया साहब के दौर के अंदर भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं थे, क्योंकि वहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन थी, जबकि राइवल पार्टी जो है उनकी शेख हसीना वाजिद की वो आपस में जो है शोल्डर्स रब करते हुए नजर आते थे और वहाँ पे डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस था उसको खासे चैलेंजेस रहे थे। तो अब जो वहाँ पे इंडिजिनस एक मूवमेंट जो कि वहाँ के स्टूडेंट्स ने यंगस्टर्स ने शुरू की है, तो उसके तनाजुर के अंदर ये ठीक है कि तारिक साहब वापस आए तो शायद खालिदा जिया साहबा की जो एक टिल्ट था उसके हिसाब से उनकी पार्टी जो है वो एक इनग्रेस कर सके वहाँ की पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन एट द सेम टाइम मेरी असेसमेंट के हिसाब से वहाँ पे जो नई पौध है, जो नए यंगस्टर्स हैं जिन्होंने ये सारा इनकलाब लेकर आया है,
उनकी जानिब से वो या तो वो खुद इंडिपेंडेंट अगर उनको खड़े होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि आम आदमी पार्टी न्यू दिल्ली के अंदर जैसे उसने बड़ा इंक्रेस किया था, तो शायद इंडिपेंडेंटली भी वहाँ पर वो रूल कर सकते हैं, या कोई नई पॉलिटिकल पार्टी आ सकती है, या फिर अगर वो जिसको भी सपोर्ट करेंगे उसकी गवर्नमेंट वहाँ पे बनेगी। लेकिन हमारा मकसद हमारी रिजीम्स के साथ ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है इंडियन ओशन के अंदर जो हमारे भाई हैं बांग्लादेशी, उनके और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है मजीद स्ट्रॉन्ग हो, ताकि हम मिलकर दोनों तरफ की जो आवाम है मतलब बिल्कुल ये ताल्लुकात बेहतर हो भी रहे हैं। हुकूमत की सतह पर भी अगर हम देखें, अवामी सतह पर भी अगर हम देखें, तो दोनों भाई करीब तो आ रहे हैं। भारत को बहुत तकलीफ है, उस्मान हादी का आप कत्ल देख लें और इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं भारत करवा रहा है, तो क्या आप नहीं समझते कि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वो चाहता है कि जो फासले कम हो रहे हैं ऐसा ना हो सके? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो सारे फासले हमारे और बांग्लादेश के दरमियान सिंस 1971 रहे हैं, उसके पीछे जो मेन कैटलिस्ट है वो इंडिया ही हमेशा से रहा है। इंडिया ही था कि जहाँ जिसने मुक्ति बाहिनी को ट्रेनिंग दी थी, ये इंडिया ही है कि जहाँ पर अभी शेख हसीना वाजिद फ्लाई करके गई हैं और वहाँ सियासी पनाह ली है। ये इंडिया ही है कि वहाँ पर जितनी इंसर्जेंसीज हो रही थी बांग्लादेश के अंदर भी, उसके पीछे भी यही थी। वहाँ पे रॉ की इन्वॉल्वमेंट पूरी दुनिया के सामने। तो लिहाजा इस वक्त एक अपने स्ट्रेटेजिक अलाय के साथ, जो कि उसकी जो 7 सिस्टर्स जो कहते हैं कि सिलगुरी कॉरिडोर से ऊपर जो सेलियंट से ऊपर जो जहाँ पे इस वक्त इलाकी पसंद जो है तंजीमें अपनी काम कर रही हैं, मणिपुर में खास करके और दीगर इलाकों में, कि जिनको चेकमेट करने के लिए बांग्लादेश का भी सहारा लिया जाता था। तो अगर वो उनके साथ खड़े हुए नजर नहीं आएंगे तो फिर ये सिलगुरी कॉरिडोर जो है वहाँ से वो 7 सिस्टर्स जो हैं जो साउथ ईस्ट में हैं इंडिया के, वो किसी वक्त भी अलहदा हो सकती हैं। तो लिहाजा एक स्ट्रेटेजिक अलायंस अपनी फेवर में बांग्लादेश की जानिब से जरूर चाहेंगे। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि जिसमें 1971 से लेके अब तक उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, फाइनेंशियली, आप देखें तो उसको किसी भी सूरत में पाकिस्तान के हक में रेलीगेट होने दें। लेकिन वहाँ की जो अब अवाम है वो बेहतर तौर पर जानते हैं कि उनके हक में इंडिया है या पाकिस्तान। लेकिन जो अब इस वक्त उनकी मीडिया पे देखें या जितनी खबरें आ रही हैं, वो प्रो पाकिस्तान जो है वहाँ पे अवाम है, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान और बिल्कुल इंडिया जो है वो बेनकाब हो चुका हुआ है, बांग्लादेशी अवाम के सामने भी बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है, और इसलिए जो इंडिया के हवाले से नफरत है बांग्लादेश अवाम के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और पाकिस्तान से जनाब कुर्बतें जो हैं बांग्लादेश की वो बढ़ रही हैं।